पारदर्शिता से ये एग्जाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार के पूर्ण सहयोग से बोर्ड अपनी तैयारी पूरी प्रत्येक परीक्षा की भर्ती करते हैं, अतः ये हम परीक्षा करने में सफल रहेंगे। धड़ाधड़ गिरफ्तारी कैसे करें भरोसे से यारी। हवा में तैर रही चर्चा, आउट तो नहीं हुआ पर्चा। नकल वाले लगा रहे अकल, हर जगह हो पाया कानून का दखल। रीट क्लीन एंड नीट। कहते हैं कुछ बुरा होने वाला हो तो संकेत मिलते हैं। कई बार ये वहम भी निकलता है, पर कुछ बार अगर वो सच हो जाता है तो यकीन मानिए बहुत बुरा होता है। मरुधरा भी इसी द्वंद्व से गुजर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट की परीक्षा सिर पर है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं, एक के बाद एक अलग अलग शहरों से मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं। देखने में लगता है वाह बढ़िया है, पर सोचने पर लगता है कि परीक्षा से पहले सबके सब नहीं पकड़े गए तो फिर क्या होगा। आज इसी पर बात, प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल। देखिए, एक ही सवाल महत्वपूर्ण है जो इस वक्त अहम है, और इसीलिए आज सवालों का जाल नहीं, सिर्फ एक सवाल के साथ आपके सामने आया हूं। रीट क्लीन एंड नीट। इतनी कार्रवाइयों के बाद क्या यह भरोसा जग सकता है कि सब कुछ नीट रहेगा? आज इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरी बहस। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वासुदेव देवनानी जी, बीजेपी विधायक हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। स्वागत है वासुदेव जी। पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी स्वागत है आपका। उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, स्वागत है आपका भी। और अवधेश अकोदिया जी, आपका भी स्वागत करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं शुरुआत अवधेश जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। दरअसल देखिए, खबरों और अफवाहों में अंतर होता है। अब एकाएक कल रात से एक कटिंग वायरल होना चालू हुई जिसमें यह लिखा था कि जो गाड़ी रीट के पेपर्स ले जा रही थी एक्सीडेंट का शिकार हो गई, और उसे लेकर आज ट्विटर पर काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी अवधेश जी। जी स्वप्निल जी, देखिए जिस तरह की बड़ी परीक्षा यह है, जितने परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं और सरकार ने जितनी गंभीरता से इसको लिया है, तो जो दूसरा तंत्र है जो अफवाह फैलाने का काम करता है, या जो नकल गिरोह हैं, वो भी अपनी अपनी तरीके से लगे हुए हैं अपने काम में। क्योंकि अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी सतर्कता बरती गई है, लेकिन जो नकल गिरोह हैं वो इस तर्ज पर काम करते हैं कि तू डाल डाल में पात पात। हाँ? तो ज्यादातर परीक्षाओं में आपने देखा कि सरकार ने, जो भी एजेंसी थी परीक्षा करवाने वाली, उसने पूरी सतर्कता के साथ, सावचेती के साथ परीक्षा का आयोजन किया। उसके बावजूद भी उसमें कई जगह सामने आया कि पेपर आउट हो गए, कहीं पर नकल हुई, कई सेंटर्स पर सामूहिक नकल हुई। इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने आए। लेकिन ये पहली बार हो रहा है राजस्थान में जब सरकार मुख्यमंत्री के लेवल तक किसी परीक्षा की तैयारी में, किसी परीक्षा के आयोजन में इस लेवल तक सक्रिय हो, सतर्क और सावचेत हो। नहीं, पर क्या ये भरोसा जगा रहा है? बावजूद भी यदि कोई नहीं, देखिए जो तैयारी है जिस हिसाब से, चाहे वो परीक्षार्थियों के मूवमेंट की है, चाहे वो नकल रोकने की है, चाहे पेपर आउट होने से बचने की है, तो वो तो पुख्ता दिखाई दे रही है। कोई भी सरकार, कोई भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी इससे पुख्ता तैयारी नहीं कर सकती है। इसके बावजूद भी कोई गड़बड़ी होती है तो मेरे हिसाब से सरकार ने जितनी गंभीरता से इसको ले लिया है, तो सरकार की छवि पर दरअसल मैंने ये काफी समय से महसूस किया है। उपेन्द्र, मैं आपके पास आ रहा हूं कि सिस्टम में दरअसल छेद नहीं है। सिस्टम एक छन्नी की तरह हो चुका है जिसमें काफी छेद है, और इसलिए कभी यहां की तो कभी वहां की गड़बड़ियां सामने आती रहती हैं। अब जब एक के बाद एक लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या ये एक एडेड प्रेशर नहीं है कि अगर अंतिम व्यक्ति भी जो इस गोरख धंधे में लगाए नहीं पकड़ा गया तो फिर परीक्षा भर्तियों के फंसने का तो इतिहास है मरुधरा में? स्वप्निल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जेल प्रेरी भर्ती 2016, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार में लाइब्रेरी हो, चाहे जेएन डिग्री हो, चाहे एसआई का मामला हो, पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं। उद्योग धंधा बना लिया। युवा नेता कांग्रेस के भी यहाँ मौजूद है। जब इन नेताओं के वोट चुनेंगे तब उनको एहसास होगा दर्द क्या होगा। या तो बेरोजगार का भविष्य चुन रहा है। कोई आज तक ये नहीं कहता कानून बनना चाहिए, सख्त कानून, गैर जमानती कानून बनना चाहिए। जेल जाते और जेल से बाहर आ जाते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आज बेरोजगार को, भविष्य को छीन रहे हैं।
बीकानेर से नहीं, लेकिन अगर मैं रीट की बात आंसू करूं तो चली जिस गई तरह ऐसा की ही। कार्रवाइयां हो रही है, क्या वो ये भरोसा दिला पा रही है कि परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न हो जाएगी, या फिर एक ये डर देखो- पीछे छोड़ रही है कि शायद ट्रांसपेरेंट न रहे? देखो, जिस प्रकार हम लगातार एसआई भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, कानून की मांग कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, विश्वास बेरोजगारों में आ रहा है। लेकिन जो युवा खुद होकर अपने आप को नेता कहते हैं, वो युवाओं की साथ नहीं दे रहे, वो कानून की मांग नहीं कर रहे। लेकिन राजस्थान के युवा समझ चुके हैं, जो युवा नेता अपने आप को समझ रहे हैं ना, उनको बेरोजगार काम करने का राजस्थान के युवा करेंगे। समझना चाहिए आज बेरोजगारों को इसी के साथ कुटारघात हो रहा है। क्यों नहीं बोलते कानून बने, गैर जमानती कानून बनना चाहिए। मुझे आज भी याद है, मुझे सेंट्रल जेल में डाले गए वो अपराधी मिले राजस्थान पुलिस भर्ती के, आज वो बाहर है। लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, आज तक वो जेल जाके आ गए, बाहर आ गए। वो आज तक पता नहीं चला कौन कौन लिप्त है, कौन नेता लिप्त है, कहां से आउट हुआ, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो उद्योग धंधा बना दिए इन भर्तियों को। ठीक है उपेन। वासुदेव जी, देवनानी जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक शिकायत मेरी जो राजनीतिक जमात से रही है इस तरह के मसलों पर, वो ये कि सिस्टम को चलाने वाले चेहरे नहीं बदलते हैं, सरकारें जरूर बदलती हैं। अगर एक बॉडी जिसकी कार्यप्रणाली में बार बार कमियां निकलें तो उस बॉडी को पूरी तरह से बदल देना चाहिए, लेकिन वो चेहरे नहीं बदलते, तो वो तो हर बार कमियां छोड़ सकते हैं। अब इस बार जब रीट को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं, क्या आपको लगता है चीजें ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ी हैं? अपने को ये विचार करना होगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्माण हुई। रीट की परीक्षा मैंने भी अपने कार्यकाल में 2 बार करवाई थी और दोनों बार सफलतापूर्वक हुई। यही प्रशासन के लोग थे, सब इसी वातावरण में हमने की थी। और उस समय इतना सारा माहौल जो अब बनाया जा रहा है, जितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है, उसकी तुलना में हमने कम प्रयत्नों से लेकिन सफलतापूर्वक इतने सारे विद्यार्थियों की करवाई। अभी जो माहौल है उसमें मूल रूप से ध्यान आता है, जैसे उपेंद्र कह रहा था, कानून का भय इस समय समाप्त हो गया है। इस कानून के भय समाप्त होने के कारण ही पिछले 2.5-3 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उसमें से अधिकांश परीक्षाएं या तो इस भय से पटवारी लेकिन पेपर आउट की बात करें देवनानी जी, तो आपका कार्यकाल भले ही नहीं था, इसी तरह से लेकिन पेपर आउट तो बीजेपी के शासनकाल में भी हुए हैं। मैं समझता हूँ अपराधियों पे अंकुश जो है या डर प्रशासन का समाप्त है। यदि वो डर होगा, जैसे कानूनी कार्रवाई होगी, कानून बनेगा। देवनानी जी, देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, देवनानी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पेपर आउट तो बीजेपी के शासन में भी हुए, मिले हुए रहते हैं, तो फिर उसमें निर्णय करना कठिन होता है। राजनीतिज्ञ का तो एक नाम लिया जाता है, बाकी शुद्ध रूप से मैंने आपको कहा कि मैंने भी अपने कार्यकाल के अंदर नहीं मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के शासनकाल में भी नकल हुई, बीजेपी के शासनकाल में भी पेपर आउट हुए, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हुए। की बात करो, रीट में दोनों बार बताओ, रीट में दोनों बार एक भी पेपर आउट हुआ है, नकल हुई हो तो बताओ। इस तरह का कोई घटना नहीं हुई। लेकिन मैं समझता हूँ इसका मूल रूप से हमें प्रशासन का डर भी रखना पड़ेगा और अपराधियों पे अंकुश भी रखना पड़ेगा, और शुद्ध भाव से राजनीति से ऊपर उठ करके वास्तव में बेरोजगारों के हित की बात सोचेंगे, परीक्षा की सेंसिटिविटी सोचेंगे, तो निश्चित रूप से जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वो सफल होंगे। लेकिन ईमानदारी और नियत साफ होनी चाहिए, जिसकी मुझे आवश्यकता लगती है। जो कई केंद्रों पे कई बार छोटी मोटी बातें हमको सुनने को मिलती हैं, ये अफवाहें से तो चक्कर में नहीं आए, लेकिन वास्तव में जो सामाजिक वातावरण बना है उसमें भी अपने को चेक रखना पड़ेगा और इस चीजों को ठीक करना पड़ेगा। बाकी परीक्षाएं निश्चित रूप से पहले भी हुई हैं, अब भी हुई हैं। देखिए पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सरकार के हैसियत से हो सकता है आप ये भरोसा दिलाने के लिए बार बार बयान दें कि देखिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा और सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। मैं ये मान रहा हूं कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन क्या ये संदेह साथ में नहीं छूट जाता कि फिर हो सकता है कुछ लोग बच जाएं और फायदा ले जाएं? वो न बचे, इसके लिए तो पार्टी चली आ रही है कि जो असामाजिक तत्व है वो अपनी पुरजोर कोशिश करते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा, मैं एक बात को आप पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का धन्यवाद कि ऐसा कानून लेकर के आए कि जो कोई सरकारी कर्मचारी अगर चीटिंग में लिप्त पाया जाएगा या कोई संस्था लिप्त पाई जाएगी तो संस्था की तो मान्यता रद्द होगी और सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये युवाओं के लिए एक लीक करने वालों को क्या होगा बताइए। लाइब्रेरी से क्या किया आपने, जांच करवाई क्या हुआ उनके खिलाफ? 2 सेकंड उपेंद्र बीच में नहीं है, बीच में नहीं, मैं वाकिफी को आराम से बात करते हैं। पुष्पेंद्र जी मेरी बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जी हम लोग जो चीज अच्छी हो रही है, 2011 में भी रीट की परीक्षा हुई थी, बेरोजगार तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं लाए थे। इनको तो धन्यवाद देना चाहिए कि युवा बेरोजगारों के लिए
चाहे सरकारी बसें हो, चाहे प्राइवेट बसें हो, पुष्पेंद्र जी आने धन्यवाद जाने के लिए कैसे देगा निःशुल्क बेरोजगार? व्यवस्था की है। वो आज तक आपसे कोई नाराज पूर्ववर्ती होकर दिल्ली में सरकारों भी ने बैठा कभी था, ऐसी व्यवस्थाएं वो आपको की है कई धन्यवाद किस बेरोजगार बात का साथियों देगा? के लिए? क्या कह रहे हैं मैं स्वप्निल ये जी, कह रहा बताइए। हूं कि बेरोजगार तो आपसे नाराज होकर यहां पर सुनवाई नहीं हुई कह के दिल्ली में भी बैठा था, तो वो आपसे आपको देखिए, संवेदनशील क्यों मानेगा? आज इस देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जो केंद्र सरकार 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ जो लोगों को रोजगार देने का वादा करती थी, कितने दे पा रही है? ये तो धन्यवाद की पात्र राजस्थान सरकार कि उन्होंने विधायक कोष कोशिश बढ़ा कर रही है। दिया। ज्यादातर बेरोजगारों को अलग अलग डिपार्टमेंटों धन्यवाद में राजस्थान अब सरकार का कोशिश कि है उन्होंने उनकी विधायक भर्तियां कोष बढ़ा निकले। दिया। देखिए, ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है। वो विधायक कोष भी बढ़ता है, जनता के लिए सुविधाएं विधायकों को करनी पड़ती है तो वो करते हैं। विकास के काम होते हैं, जब विधायक कोष बढ़ता है तो विकास के भी कई काम ज्यादा हो पाते हैं। लेकिन जहां हम रीट की बात लेकिन करेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि अगर सरकार ने ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं तो व्यवस्था कोई करी है, एक बच नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? और इतने पकड़े लोग भी दोबारा सड़कों पर देखो, नहीं होंगे, प्रशासन किसी का और डर, एग्जाम में खलल नहीं एक डाल रहे होंगे, इस प्रशासन का बात की डर क्या बचना गारंटी जरूरी है? है। गारंटी किसी चीज की इस धरती पे कोई भी नहीं दे सकता, न माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। लेकिन जो कानून की व्यवस्थाएं हैं वो इतनी सुदृढ़ कर दी जाए ताकि कानून का भय जो इस तरह के असामाजिक तत्व है उनके अंदर बसे। क्योंकि ज्यादातर चीटिंग कहां से होती थी? या तो स्कूल प्रशासन करवाते थे अपने चहेतों के लिए लेन देन करके, या फिर करवाते थे लोग। नहीं, देखिए मैं एक बात तो मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दूं अवधेश जी, जो भी कार्रवाइयां हुई हैं वो अपराधियों में भय छोड़कर तो नहीं जाने वाली। रूटीन गिरफ्तारियां हैं, जमानत मिल जाएगी और कोई ऐसी सजा भी किसी को नहीं मिलने वाली है जिससे हम बोल दें कि मिसाल कायम हो गई, है ना? तो ये जो रूटीन कार्रवाइयां हैं परीक्षा के नाम पर अवधेश जी, वो कोई खौफ छोड़कर तो नहीं जाने वाली अपराधियों में। इतने के लिए तो वो वैसे ही तैयार रहते हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, बिल्कुल खौफ छोड़कर नहीं जाती हैं। और जो उपेंद्र जी का जो दर्द है और गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। दोनों दलों की सरकारें बदल बदल कर यहाँ पर आती हैं, दोनों दलों की सरकारों में पेपर आउट होते हैं, नकल के मामले सामने आते हैं। दोनों दलों ने कभी भी ये मांग नहीं की, किसी भी नेता ने। आउट नहीं हुआ। नहीं, रीट की बात नहीं कर रहा देवनानी जी, मैं की बात ही तो हो रही है अभी। नहीं, अभी रीट की बात हो रही है, लेकिन सर मैंने बेरोजगारों का भविष्य नहीं है ना, और भी तो चीजें हैं। देवनानी जी, मैंने रीट का नाम नहीं लिया, मैंने भर्तियों का नाम लिया। चलिए ठीक है, एनईईटी का तो पेपर आउट हुआ ना देवनानी जी, ऐसा तो नहीं है कि वो पेपर आउट नहीं हुआ, ये तो सब जानते हैं। बहरहाल हाँ अवधेश जी जारी रखें। पेपर दोनों सरकारों के कार्यकालों में आउट होते हैं, नकल के मामले दोनों सरकारों के कार्यकाल में सामने आते हैं। उसके बावजूद भी दोनों दलों के कोई भी नेता, जो सरकार है उसमें और जो विपक्ष में, वो भी कोई ऐसा कानून बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, कोई पहल नहीं कर रहे हैं कि जो नकल में लिप्त लोग पाए जाते हैं, जो गिरोह सक्रिय हैं, उनको इतनी कड़ी सजा दी जाए कि कोई भी दूसरा आदमी इस तरह का काम करने की नहीं सोचे। जब तक इस तरह की मिसाल कायम नहीं की जाएगी, इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, क्योंकि कोई डर पैदा नहीं होगा। हाँ? जो नकल गिरोह पकड़े जाते हैं उनमें सरकारी कर्मचारी भी नहीं होते हैं, उनमें संस्थाओं के लोग भी नहीं होते हैं। जो बाकी लोग हैं उनको कड़ी सजा देने का क्या प्रावधान किया जा रहा है, इस बारे में जो राजनीतिक दल है दोनों, वो क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी मांग है, ये सामने आना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है। लेकिन अवधेश जी, क्या मेरा ये सोचना गलत है? अब देखिए, अगर कोई बोर्ड है या कोई आयोग है, वो बार बार एक परीक्षा कराकर भर्तियों को फंसा जा रहा है किसी न किसी कमी की वजह से, तो वैसे चेहरों की जरूरत नहीं है प्रदेश को या इस देश को। उन्हें तो सीधे निकालिए, वो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल स्वप्निल जी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके साथ भी डिबेट में पहले ये बात कही है कि कई बार ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि भर्तियां अटक जाएं, क्योंकि जानबूझ के जब एक एडवोकेट, एक कोई अभ्यर्थी उसके पास आता है, उसकी बातों के आधार पे वो उसमें कमी निकाल के कोर्ट से स्टे ले आता है, तो सरकार के पास तो पूरी लंबी चौड़ी फौज है ऐसे लोगों की। तो फिर अभी जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर किसी एक भी अभ्यर्थी के मन में ये डाउट रह गया कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हो सकता है वो भी कोर्ट जाए, फिर भले ही कोर्ट में उसके आगे निर्णय चाहे जो भी हो। उपेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। उपेंद्र, देखिए आपने बहुत सारी चीजों को उपेंद्र जोड़ा, मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारी चीजें मिलकर आपको एक साथ परेशान करती हैं, लेकिन अगर रीट परीक्षा में भी कुछ हुआ तो जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, आपके पीछे खड़े वैसे लोग और बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ी हो। उनके जो 16 लाख है ना, वो 1 करोड़ लोगों से जुड़े, उनके माँ बाप के सपने हैं, गाड़ी कमाई कर्जा लेके वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे बसों का मामला हो, चाहे वो
खाने का मामला हो, चाहे वो पूरे प्रशासन को लेकर मॉनिटरिंग करें। लेकिन एक अच्छी बात पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने बोली कि सख्त कानून बनना चाहिए। राजनीति से पहले हटकर ये अच्छा बयान दिया, लेकिन युवा नेता अभी तक नहीं बोल पा रहे कि मैं मंत्री से मिलूंगा, भविष्य में मैं कानून बनाने का पक्ष करूंगा, कठोर कानून जो गैर जमानती हो। ये युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए और उनको आगे आना चाहिए और जाना चाहिए कि मैं वादा कर रहा हूं, चैनल पे आपके सामने कहे कि मैं वादा कर रहा हूं, युवाओं के लिए मैं लड़ूंगा, उनकी आवाज उठाऊंगा और सख्त कानून बने। जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि कानून का डर होना चाहिए और कानून बनना चाहिए, इनको बोलना चाहिए, क्योंकि युवा है, युवा इनके साथ ज्यादा आते हैं रैलियों में, नारेबाजी करने। तो युवाओं की पीड़ा समझनी चाहिए और नहीं समझेंगे तो 2023 में युवा समझा देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं देवनानी जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देवनानी जी, मैं बोलना ये चाहता हूं कि इस तरह की चीजें विपक्ष के नाते आप लोग अपने ब्लैक पेपर में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन घोषणा पत्र में ये कहना कि अब परीक्षा को लेकर हम कानून लाएंगे और हर किसी को कार्रवाई की जद में लाएंगे, इससे राजनीति चूक रही है। रीट का पेपर आपने बहुत अच्छा करा लिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ रीट तक तो सीमित नहीं थी ना देवनानी जी। यदि राजनीतिक शहर नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरण रुक सकते हैं। ये सारे प्रकरण पॉलिटिकल सपोर्ट से ही होते हैं। यदि शुद्ध नियत से यदि ये काम किए जाए, प्रशासन भी करे और नेतृत्व भी करे, तो कभी भी इस प्रकार के तो आपके समय में जो पेपर आउट हुए, क्या वो पॉलिटिकल चेहरों ने करवाए? इसलिए वो छूट जाते हैं। उन्हीं बड़े बड़े नेता लोग उनके लिए फोन करते हैं। आज मैं कहूँ किसी ने नहीं किया, तो इस कारण से आपके उम्मीद करें कि इस प्रकार की नहीं होगी। बाकी मैंने जैसे पहले कहा कि अपराधियों में भय चाहिए और अपराधियों के लिए गैर जमानती इस प्रकार के प्रकरण के अभी देखिए किसके पास समय बचा है, अभी समय बचा है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस के पास। एक आदेश आया और सुर्खियां तो आपने बटोर ली और उस पर तालियां भी बन गई और लोग आपको साधुवाद भी दे रहे हैं। लेकिन उससे कुछ दिन पहले जब विधानसभा चल रही थी, आप बिल ले आते, परमानेंट कानून बना देते। कोई चीज राजस्थान में दिखाई नहीं देती। इसको कोई अलग से है नहीं। यदि गृह मंत्री अलग से होता तो बोले पुष्पेंद्र जी, आप बोले। कानून बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि विधानसभा के दौरान ही कोई चीज लाई जाए। आज तो जब पता है कि इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है, आज सबको पता है कि इसके अंदर नकल गिरोह सम्मिलित होते हैं और जो नकल और ये इस तरह के पेपर आउट होते हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है? या तो कोई शिक्षक लिप्त हो उसमें या कोई शिक्षण संस्थान लिप्त हो। आज दोनों पे नकेल कसने का काम किया। आज उनके लिए एक नया कानून लेकर के आए और उस कानून को जमाई फैला देंगे। तो वो पॉलिटिकल कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई होगी। एक शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है, उसको हम सबको उस पहल का स्वागत भी करना चाहिए। और हर भर्ती में उनका रोल होता है, उनको जेल में डालिए, आधा ये रुक जाएगा। पुष्पेंद्र जी अपनी बात खत्म करें, दोनों को अंदर डालिए। बिल्कुल, ये उपेंद्र जी सही कह रहे हैं। हमारे देश में ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कानून आना चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए कि जिस तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, उसमें जो आदमी को आजीवन कारावास की सजा होती है, क्योंकि ये भविष्य, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक युवा अपने सालों तक अपने घर के पूंजी को लगा देता है, पूरा घर बेच जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं, मैं 20 सेकंड आपको दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आना चाहिए, होना चाहिए, ये हम बहुत सुन चुके हैं, लेकिन इनको ये समझ में आना चाहिए कि कई सपने टूटे हैं और अब कुछ सपने टूटने की स्थिति में भी नहीं है। अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट। इस पहल की एक शुरुआत की है। जी देखिए, जो युवा हैं उनके बिल्कुल नाक तक पानी आ चुका है। अब स्थितियां यदि ऐसी रही, लगातार भर्तियों में पेपर आउट होते रहे, नकल के मामले सामने आते रहे, तो युवा जो तैयारी करने के लिए जाता है, वो तैयारी की जगह इन नकल गिरोहों के चंगुल में फंसना शुरू कर देगा। लोगों को लगेगा कि नौकरी करनी है, नौकरी पानी है, तो कहीं से इंतजाम कीजिए, कोई जुगाड़ कीजिए। ये यदि मनोदशा हो गई, ये प्रवृत्ति हो गई, तो युवाओं का जो भविष्य वो चौपट हो जाएगा। सरकार देश का भी राजनीतिक दलों को इसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।